ये तो ये जाने क्यों की तपस्या के आको ये आकी साधुओं की तो यही माया यही जाने साहब। और ये चिलचिलाती धूप के मैंने जब आँख खोलना मुश्किल है, बड़े ये शांत और एकाग्रचित होके बैठे ही। ये शक्ति का ढास कौन सी जगह से हमारी जाने, ये तो वहाँ की परमात्मा यही जाने साहब। मतलब जो यहाँ बनवारी दास से जो तपस्या करी बाकी समाधि है की उठाई शिष्य ही। अच्छा, दो प्रणाम वो प्रणाम ही हुआ है, इस ज्यादा कौन बोल रही। उत्कर्ष ऐप पर बिग समर सेल में पाएं केंद्र व राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की बड़ी बचत के साथ 13% की अतिरिक्त बचत। लेकिन ये दोनों बचत 20 जून तक ही है, इसलिए अभी इनका लाभ उठाएं और अपनी तैयारी शुरू करें। स्टॉल नाउ। राम राम साहब, मैं था साथ अरुण और थे देख रहा हो झलको झुंझुनू। अभी यो एक धाम है, मोरिंडा धाम इन बोलोचा है। लोकेशन की पड़ा है उदयपुर वाटी किशोरपुरा के पास के मैंने। और यह एक समाधि है, एक ऊपर आपने एक साधु दिग्गा ही तपस्या करता हुआ। तो ये चिलचिलाती धूप के मैंने और अरावली की वादियां चारों तरफ से देख पा रहे हो। काफी ऊंचा ऊंचा पहाड़ ही, लगभग 48 से 50 डिग्री को टेम्परेचर है। और भी टेम्परेचर के मायने ये साधु ही तपस्या करता अपने दिखाई दिया ही। तो अपने कुछ स्थानीय लोग अपने मौजूद ही बातचीत करांगा कि कौन ये साधु ही कठियाऊ आया ही, कता दिनों ये तपस्या कर रहे हैं, साथ में ही के चीज ने लेके के पर्पज तपस्या कर रहे हैं, सारी जानकारी आप लांगा। क्योंकि शेखावाटी अंचल की बात कर लें तो अरावली की जो पड़े हैं काफी मंदिर देवराड़े पाए गए हैं, जहाँ मनसा देवी माता को मंदिर है और लोहारगल जो धाम है वो भी है, साथ में शाकंभरी देवी को जो मंदिर है। तो काफी मंदिर देवराड़े पाए गए, साथ में ही एक समाधि के ऊपर आपने दिग्गा ही महाराज जी बातचीत करांगा, जानकारी पूरी प्राप्त करांगा। वीडियो शेयर कर देना, लास्ट तक बने रहना। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सावरमल सैनी। ये शेखावाटी की धरती है और ये माल खेत की भूमि है। इसके अंदर बहुत संत महात्मा ब्रह्मलीन हो चुका। आज भी ये माल खेत के अंदर लोग ये बताऊं, हालांकि मैं तो कौन देख पाया, लेकिन लोग वाकई कहेंगे बिना साज बाज आज भी आरती है वही कड़ी के अंदर ये महात्मा जी भी एक तपस्या कर रहे थे। ये भी एक अद्भुत चमत्कार है, चमत्कार होते है ऐसा तो ये माल खेत की भूमि है, तो बहुत तगड़ो चमत्कार होते है। भाई साधु संता की धरती हमेशा से सुने हैं, भी कड़ी में ये भी लाग रही हैं। तो इस जो आपने छोटा बच्चा ही जो नवी पीढ़ी है आ के सीखेगी, के सीखने मिलनी चाहिए। अन्य यही से महाराज जी की जो साधु महात्मा की अन्य ये सनातन संस्कृति ने बचावा के लिए ये अच्छी चीजें सीखवा के लिए अन्य ये प्रेरणा मिले। देखो साधु संतों से हमें सीखने को ये मिलती है इन बच्चों को कि ये घोर कलयुग पैदा हो गया, जिसके अंदर मतलब सनातन धर्म खत्म हो गया, पाप नष्ट हो गया, मतलब धरती मतलब पाप से कंपायमान हो रही है, भाई भाई को नहीं चाहता, बेटी बेटे से संपर्क नहीं है, स्त्री और पुरुष के अंदर संपर्क नहीं है। तो इन साधु संतों की जो तपस्या कर रहे हैं, इससे हमें ये परिणाम मिलते हैं कि देखो किस तरह से तपस्या करके और उन्हें शांत भाव तरीके से और उन्हें आपसे भाईचारा और प्रेम बना करके और हमें मूल्य शिक्षा देते हैं कि आने वाले समय के अंदर सब मतलब समान रूप से और भाईचारा बनाकर रहें। इससे मतलब भगवान से इसकी कड़ी जुड़ी हुई है और इसका परमात्मा से इसकी जुड़ी हुई से जो आने वाली जो युवा पीढ़ी जो देख रही है वो इससे मतलब ये भक्ति भाव बढ़ेगा आपके अंदर। तो मतलब ये भी परमात्मा देखेंगे इसकी भक्ति बढ़ेगी। यहाँ मतलब पहले कोई यहाँ कोई ऐसा कोई सत्संग वगैरह कोई भागवत कथा नहीं होती, 10 साल से जो लगातार यहाँ चल रही है। तो मतलब इन 8 गाँव के लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी आपसी धार्मिक प्रेम की भावना बन गई। सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं, समय साधुवाद और शांति का प्रिय माहौल बनता जा रहा है। इससे मेरा यही निवेदन है कि इसी साथ अगर आगे बढ़ता गया और ये साधु संतों की अगर बात के ऊपर अमल करते रहे, इनकी प्रेरणा के चलते रहे, तो बहुत बड़ा समाज के अंदर बहुत विकास होगा, सुधार होगा। बिल्कुल, जे आप बातचीत करी है और जानकारी लिए कि महाराज जी ही वह हमेशा ही तरह बैठे हैं और ये चिलचिलाती धूप में जब आँख खोलना मुश्किल है, बड़े ये शांत और एकाग्रचित होके बैठे हैं और आपकी भक्ति भावना का माने लीनी। साथ में ही जो नई पीढ़ी है बिना एक भक्ति मार्ग भी ये दिखावा की कोशिश कर रहे हैं तो आने एक प्रेरणा के रूप में, प्रेरणा स्रोत के रूप में भी निकल के रहे। तो एक मैंने थारों की मानना है कि भाई के चीज है वह नई पीढ़ी सीखने मिलेगी। थे मन कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करोगा और थारे आसपास भी कोई ऐसा भगत और साधु एक हिसाब से कोई भक्ति कर रहे हैं तो बाबे थे मन कमेंट में जरूर बताओगा। और आसपास की खबरें अपडेट रहने के लिए जिनको झुंझुनों के साथ ही बना रहो। राम राम।